नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। और आज तारीख हो गई है 14 अक्टूबर 2022, दिन है शुक्रवार। दोस्तों, आज जैसा कि हम अपने चैनल पर आपको भावों से अपडेट कराते हैं, आलू की स्थिति परिस्थिति और क्या होगा भविष्य, इस पर हम परिस्थितियों के हिसाब से चर्चा करते हैं। भविष्यवक्ता तो कोई नहीं है। मौसम की भी समय के अनुसार जानकारी देते हैं आपको दोस्तों। तो हमारे साथ इन सब जानकारियों को जानने के लिए अंत तक बने रहेगा। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब का लाल जो है बटन उसको दबाइए और घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे भी कोई नई वीडियो आएगी आपको मिलती रहे। साथ ही जो लोग हमारे पुराने हैं, हमारे सम्मानीय जो हमारे दर्शक हैं, वो लाइक और जो है कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। और आपकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी कमेंट हो, जो भी जानकारी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे हम आगे आपको और अपडेट कराते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात और मैं बताना चाह रहा था, मैंने कहा मौसम के बारे में। तो कल मैंने कुछ कैलकुलेशंस की, तो उसमें अभी क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी में एक दबाव बना हुआ है अभी, लेकिन दबाव एक लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर की वजह से एक चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी उसकी दिशा क्लियर नहीं है। अब दिशा कुछ मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दिशा 20 तारीख के आसपास क्लियर होगी, लेकिन मेरा जो अनुमान है, क्योंकि इधर जो एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है पूरब की तरफ से, तो वो जो है इसको हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके मेरठ वगैरह और जो है हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और इस तरफ को रोकेगा। हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं उधर कुछ ठंडी बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी, तो क्योंकि वहाँ वर्षा जो होती है वो बर्फ़ के रूप में पड़ती है। और जो है दक्षिण भारत में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना बनी रहेंगी। बाकी का अपडेट आपको समय के अनुसार करते रहेंगे। तो क्या आपको अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम 1-2 दिन में और अपडेट कर देंगे। जब तक अभी आप बुवाई नहीं कर रहे, पानी भी नहीं सूखा होगा, उसके हिसाब से 20-21 तारीख को जब वहाँ से उठेगा, तो जो आलू बाहुल्य क्षेत्र आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और तो यहाँ पर पहुँचने में 25-26 तारीख तक का समय लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अब बारिश की संभावना न के बराबर है। बाकी का मैं और अपडेट देता रहूँगा आपको, तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, जो भावों की बात कर रहे हैं, तो भाव लगातार मंडियों में उठते चले जा रहे हैं। उसका कारण केवल इतना ही है कि आप लोगों ने, या ये कहिए कि कुछ आपके शुभ चिंतक जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब वाले या चैनल वाले हैं, वो आपको सारी परिस्थितियों से अपडेट कराते रहते हैं। मैं केवल अपनी नहीं कहूँगा, सभी लोग करा रहे हैं, वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। तो किसान जो है बड़ा समझदारी से काम ले रहा है। और जैसे ही चारों तरफ बारिश हुई, हरी सब्जियों खत्म हो गई लगभग, और बाढ़ भी आ रही है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है, तो ये लग रहा है कि यहाँ पर केवल जो सब्जी का एक साधन रहेगा वो आलू रहेगा। उसके हिसाब से आपको लगता है, हमको भी लगता है कि आलू के रेट सही रहेंगे। और दूसरा, जो नई फसल थी वो भी विलम्ब हुआ 15 दिन करीब, लेकिन जो ऊना की नई फसल है वो नवंबर के दूसरे हफ्ते में आने की संभावना है। थोड़ी थोड़ी फसल आना शुरू हो जाएगी। फिर भी आप जो है ऐसा न करें। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दाना नहीं बेचेगा। कल मैंने कोल्ड का भी बताया था कि अंदर भी काफ़ी कुछ लोगों का मानना है कि एक दाना, अगर सभी किसान ये बैठ जाएं कि मुझे एक दाना नहीं बेचना है और जब महंगाई आएगी तभी मैं दाना बेचूंगा, तो दोस्तों आप बताइए, आज तो भाव बढ़ जाएंगे क्योंकि मंडियों में आवक नहीं रहेगी, डिमांड लगातार बढ़ गई है। लेकिन जब आप फ्री होंगे और जब सोचेंगे अब भाव बढ़ गए, अब हम निकालें, तब आप जब एक साथ निकालेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारा केवल इतना ही कहना है कि आप अपने, अगर आप नुकसान झेलने की क्षमता रखते हैं तो आप फायदा भी उठाएंगे। तो वो लोग बिल्कुल आलू न बेचें, आप ध्यान रखें। लेकिन नुकसान भी उठा सकते हैं, लेकिन जिनकी क्षमता नुकसान उठाने की नहीं है वो आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं एक दाना नहीं। दोस्तों, अभी भी भाव कम नहीं है। आपकी उम्मीद 1000 के आसपास की थी, तो 1000 का भाव चल रहा, आप बेचते रहिए। क्योंकि आप बेचते रहेंगे तो मंडियों में आवक संतुलित बनी रहेगी और आपको अच्छे भाव मिलते रहेंगे। ऐसा न हो कि आप अच्छे भावों की उम्मीद में बैठ जाएं और व्यापारी सब अपना आलू निकाल दे और उसके बाद जो है आप जो है फिर अपना ठगासा महसूस करें। तो हमारी तो यही कहना है, अभी भी आलू कम नहीं है। अब बात कुछ पश्चिम बंगाल पर कर लेते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, पूछते रहते हैं कब तक भाव बढ़ेंगे। तो पश्चिम बंगाल में भी आलू की निकासी शुरू हो गई है। अभी वहाँ पर उठान कम हो रहा है बरसात की वजह से, और थोड़ा सा क्वालिटी में भी जो है आदमी मन को नहीं भा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का काफ़ी आलू गया। उत्तर प्रदेश का आलू बहुत बढ़िया था
और वो जब बढ़िया आलू के सामने थोड़ा सा खराब आलू होता है तो आदमी बढ़िया आलू को पकड़ता है, और खराब को पकड़ने में उसको समय लगता है मानसिकता बनाने में। तो पश्चिम बंगाल का आलू साइज में भी छोटा है और कलर में भी थोड़ा हल्का है, इसकी वजह से थोड़े उसके भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए शुभ संदेश ये है कि भाव धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। गुजरात का जो आलू है वो उड़ीसा और उधर जो है साउथ की तरफ जाता है, तो अभी गुजरात का आलू वहाँ पे बरसात के कारण उठान वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आलू थोड़ा सा सड़ गया है। मंदा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हल्का, जो आपको रेट पहले मिले थे उससे थोड़े कम रेट मिल रहे हैं। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा जब आप सिस्टम से आलू को बेचते रहेंगे। मंडी में डिमांड एंड सप्लाई का रूल बैलेंस बना रहेगा तो आलू निश्चित रूप से बढ़ेगा, और आपका ये नहीं कि बढ़ेगा, बढ़ गया है और आप उसको बैलेंस के हिसाब से अपने हिसाब से बेचते रहिए। दूसरे अब जो है अगले हफ्ते एक और गुल्ला या बीजा है जिसको कहते हैं गुल्ला और किर्री, उसके रेट आपकी बिजाई को देखते हुए निर्धारित होंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्र में नया आलू जो लगाया था वो खराब हो गया है, सड़ गया है, तो वो लोग अगर दोबारा से जो है पक्का आलू लगाते हैं तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके रेट बढ़ेंगे, और जब गुल्ला के रेट बढ़ेंगे तो मोटे के भी रेट बढ़ते ही हैं। और अगर वो लोग नहीं लगाते हैं तो फिर इसके रेट गुल्ला के जो है यहीं रहेंगे यहाँ पर हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना निर्णय लेते रहिए। दूसरा जो आप भावों की बात करें तो भाव दिल्ली मंडी से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज जो 14 अक्टूबर को दिल्ली मंडी में कुल आवक 114, यानी कुल गाड़ियां बैलेंस 38 गाड़ियां हैं, और कल 38 इसलिए रह गई क्योंकि कल वो एक तो करवा चौथ का त्यौहार था। दिल्ली में ज़्यादातर जो महिलाएं खरीदती हैं सब्जियां, उन्होंने मतलब ये कहिए खरीदारी कम हुई है, ये कहेंगे, अब ज़्यादा उस पर चर्चा न करेंगे क्योंकि समय वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 62 गाड़ियां हैं स्टोर की, 37-97 की, जो रेट स्थिर हो गए 850 से 950 तक के रेट है, रेट बढ़िया चल रहे। पैकेट की रेट है 50 केजी में, और 32 गाड़ी चिप्सोना की हैं। आगरा, अलीगढ़, मथुरा का चिप्सोना 960 से 1050, 1100 तक बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। और चंदौसी का 1100, 1150 लेकर के 1200 तक बिक रहा है। और सूर्या की बात करें तो सूर्या 1050 से 1150 बिक रहा है, और चंदौसी संबल का 1150 से 1300, 1350, 1400 तक बिक रहा है दोस्तों। बात ख्याति और 302 करें तो ये 750 से 850 तक के रेट हैं इसके। हल्द्वानी की आज एक गाड़ी है और इसके रेट 1800 से 1900 रुपये पैकेट के हैं, जो क्वालिटी वाइज हैं। अगर क्वालिटी खराब हो जाती है रेट नीचे भी गिर जाते हैं। डायमंड पंजाब का और जो है एलआर वो 800 से 850 के रेट में यहाँ बिक रहा है। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो कानपुर मंडी में जो हॉलैंड आलू है वो 1700 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। सिंदूरी 1600 से 1700 रुपये कुंटल, 3797 1400 से 1700 रुपये कुंटल, और आगरा का भी 1400 से 16, 1650, 1700 रुपये कुंटल है। गुल्ला के रेट जो हैं वो आपके 1400, 1500 रुपये कुंटल के रेट हैं गुल्ला के। और हाइब्रिड आलू 1700 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। चिप्सोना 1800 से 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है। सीनाथ आलू 1750 से लेकर के 1900 रुपये कुंटल बिक रहा है। किर्री के रेट 900 से 1200 रुपये कुंटल के हैं। ख्याति पुखरा 1300 से 1600 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। इनमें काफ़ी ठीक ठाक रेट मिल रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के 1400 से 1800 रुपये शुगर फ्री आलू के रेट हैं। आगरा में 1800 से 1900 रुपये के स्थिर रेट हो गए, और सासनी मंडी में भी स्थिर हैं। बाराबंकी के अंदर 1450 से 1650 रुपये कुंटल की रेट है। मिर्जापुर में 1575 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। इलाहाबाद के अंदर स्थिर रेट कल वाले ही हैं। जो पुखराज आलू है वो 14 से 15 रुपये कुंटल, 1400 से 1500 रुपये। G4 1800 से 2000 रुपये G4 आलू में उछाल है। T7 1500 से 1900 रुपये, और 3797 1500 से 1750, और फ्री 1800 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें हरियाणा के जो है गन्नौर के अंदर 1800 से 2000, नारायणगढ़ के अंदर 1250 से 1400, रेवाड़ी के अंदर 1500 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। पानीपत के अंदर स्थिर रेट है, जो कल के थे वही रेट है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, मैंने भी गाड़ी भेजी थी कल जयपुर, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो मेरे कुछ लॉट बिके हैं 1850 रुपये, और रेट 1900, 1950 तक भी रहा है, बढ़िया टॉप क्लास आलू का। क्योंकि कुछ थोड़ा सा दागी निकल गया उसमें, वो 1750 के रेट से बिका है। तो मेरा 1850, 1750 टोटल एवरेज, मैंने 300 पैकेट भेजे थे, तो टोटल एवरेज की बात करें तो मुझे भाड़ा और सब कुछ काट करके 865, 70 रुपये के रेट पैकेट के मुझे मिल गए। तो ये और मैं पूरा जो मेरा वाउचर है वो कल आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि आज अभी मेरे पास आया नहीं है।
राजस्थान के ये भाव थे जयपुर के। अब जालौर की बात करें तो 1600 से 1800 रुपये कुंटल का है। जोधपुर में 1700 से 1800 रुपये कुंटल का रेट है। बीकानेर में 1400 से 1500 रुपये कुंटल का रेट है। ये थे दोस्तों जो है राजस्थान के भाव। अब बात सुल्तानपुर की करें तो सुल्तानपुर में हॉलैंड आलू 1700 से 1750 रुपये 1800 रुपये कुंटल तक के रेट से बिक रहा है। बरेली में चिप्सोना आलू 1900 से लेकर के 2100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। सुल्तानपुर में कंचन आलू के रेट है 1550 से 1650। सफ़ेद आलू के रेट है 1450 से 1650। अब बात करें बिहार की तो बिहार के बहादुरगंज और बेनीपट्टी के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। नालंदा के अंदर हॉलैंड आलू 1400 से 1800 रुपये कुंटल है। गुल्ला के रेट 1300 से 1600 रुपये कुंटल के हैं। पूर्णिया के अंदर राशन का आलू 1400 से 1600 रुपये कुंटल है। हॉलैंड आलू 1600 से 1700 रुपये कुंटल है। किर्री के रेट 900 से 1200 रुपये कुंटल के रेट है। किशनगंज के अंदर 1400 से 1450 रुपये कुंटल का रेट है। समस्तीपुर के रेट स्थिर हो गए। स्थिर से C40 आलू यहाँ 1350 से 1450 रुपये बिक रहा है। सफ़ेद आलू 1450 से 1550 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। बात बेगूसराय की करें तो यहाँ पर 1350 से 1450 वही C40 और सफ़ेद आलू 1450 से 1550 के क्विंटल के रेट से बिक रहा है। मधुबनी के अंदर सिंदूरी आलू 1700 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। ये थे दोस्तों बिहार के भाव। अब बात कर लेते हैं गुजरात के भाव की। गुजरात के भाव में भी थोड़ा सा माफ़ करना, कल मुझे दिशा का रेट जो है मैंने गलत बता दिया, वो कहीं और का लिखा हुआ था। 1250 से लेकर के 1450 रुपये क्विंटल के रेट है आज भी। कल भी इसी रेट से लगभग आलू बिका था। 10-20 रुपये का ऊपर नीचे होता है। अहमदाबाद के अंदर 3797 2400 से लेकर के 2600 रुपये कुंटल। दोस्तों माफ करना, चिप्सोना 2400 से 2600 और कुछ आलू 2800 भी बिका है। 3797 बिक रहा है 1800 से 1900 रुपये। और जालंधर का 1100 से 1200 रुपये। और देसी आलू यानी वहाँ का लोकल आलू जो है 1500 से 1600 रुपये कुंटल बिक रहा है। अब बात करें राजकोट की तो राजकोट में 1750 से 1950 रुपये कुंटल बिक रहा है जो है आलू। सूरत की बात करें तो सूरत के अंदर 1800 से 2300 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। तो ये है दोस्तों गुजरात के भाव। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में 1800 से 2100 रुपये कुंटल के रेट हैं राशन के आलू के। जो प्रोसेसिंग का आलू है गुजरात का LR वो 2500 से 2900 रुपये कुंटल। लॉकर MP का 2000 से 2400 रुपये कुंटल। लॉकर LR MP का 2000 से 2300 रुपये कुंटल। ज्योति MP का 2000 से 2300 रुपये कुंटल। उत्तर प्रदेश का रेड आलू 1700 से 1900 रुपये कुंटल। न्यू हॉलैंड 1700 से 1900 रुपये कुंटल। पुखराज आलू 1500 से 1700 रुपये कुंटल। चिप्सोना 1500 से 1800 रुपये कुंटल। और गुल्ला 1000 से 1400 रुपये कुंटल। ये है रेट दोस्तों मुंबई के। और लॉकर गुजरात का 1800 से 2000 रुपये कुंटल है। मुंबई में नए आलू के जो रेट हैं वो सतारा का जो आलू आ रहा है वो 2200 से 2600 रुपये कुंटल। मंचर का 2400 से 2600 रुपये कुंटल। ऊंचा गांव का 2300 से 2600 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। पुणे की बात करें तो पुणे में 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। गुलटेकड़ी के अंदर 1600 से 2800 रुपये कुंटल के रेट हैं। नासिक के अंदर 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये है दोस्तों महाराष्ट्र के भाव। गुल्ला की कुछ मैंने 10-11 पैकेट कुछ मिक्स था तो मैंने 10-11 पैकेट मेरे गुल्ला के गए थे जयपुर। तो गुल्ला मेरा जो वहाँ पर बिका है वो 1300 से 1350 रुपये कुंटल बिका है जयपुर के अंदर 3797 का। तो ये एक अलग से मैंने आपको सूचना दे दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थिर रेट हो गए 1500 से लेकर के 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं ज्योति के। चिप्सोना के 1300 से 1700 रुपये कुंटल। एक्स्ट्रा सुपर 1800 तक बिक रहा है। पुखराज 1200 से 1600 रुपये कुंटल। LR आलू 1000 से लेकर के 1550 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। उज्जैन में 1000 से 1900 रुपये कुंटल ज्योति मीडियम। चिप्सोना 1500 से 1700 रुपये। LR 1500 से 1600 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश के भाव। पश्चिम बंगाल के रेट थोड़े से स्थिर हैं, जो कल वाले हैं वही उसी रेट में है। कर्नाटक की बात करें तो यशवंतपुर मंडी के अंदर LR गुजरात का 2400 से 2800 रुपये। LR MP का 2400 से 2800 रुपये। चिप्सोना 2200 से 2800 रुपये। हसन चिकमंगलूर का 18 से 2800 रुपये। लगभग वही रेट हैं जो कल वाले, कोई ज़्यादा इनमें प्रोसेसिंग के आलू में कोई अंतर नहीं है। बेंगलोर मंडी बेंगलोर में ये 2500 से 2600 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। असम की गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ 2400 से लेकर के 2500 रुपये कुंटल के रेट है बढ़िया आलू के। और हल्का आलू 2200 से लेकर के 2400 रुपये कुंटल बिक रहा है। सिलचर के अंदर 2700 से 2900 रुपये कुंटल के रेट है। बंगाल का आलू 1900 से 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में 2300 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं। चेन्नई के अंदर 2400 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। मेट्टापालम मंडी कोयम्बटूर तमिलनाडु में अगर बात करें तो यहाँ ऊटी
का पैकेट से बिकता है 1100 से 2100 रुपये कुंटल। कोलार का कोल्ड का आलू 1200 से 1250 रुपये कुंटल। डिम्बम का 1100 से 1500 रुपये। चिकमंगलूर का 1100 से 1300 रुपये कुंटल। आगरा का 1100 से 1150 कुंटल नहीं दोस्तों, 45 किलो पैकेट में बिकता है यहाँ पे आलू, गलती से हो जाती है। गुजरात का आलू 900 से 1150 और इंदौर का 900 से 1020 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। मदुरई की बात कर लेते हैं। मदुरई में LR आलू 2500 से 2800 रुपये कुंटल। लौकर गुजरात का 2600 से 2800 रुपये। इंदौर का 2400 से 2700 रुपये और 3797 यूपी का 2500 से 2800 रुपये। चिकमंगलूर का 2400 से 2600 रुपये और 302 यूपी का 2200 से 2700 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पे बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रेगुलर वीडियो व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।